हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने वाले हैं। आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए। प्लस ये भी समझा था कि लोकल मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं, कितनी हो सकती हैं, ये सारा हमने बेसिक जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो, क्योंकि इसके अंदर हम पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझेंगे। इसके बाद एमएल भार्गव की जो एक्सरसाइज है 8.8 उसके क्वेश्चन हम करेंगे। पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर आपको ये समझ आ सके कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहां पर लगाना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहां पर लगाना चाहिए। तो इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पर, उससे पहले आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में समझ लें, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है थोड़ा कन्वीनियंट होता है। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहां पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना है, तो ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ लगाना है और सेकंड डेरिवेटिव कहाँ लगाना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सबसे पहला काम तो वही करना है कि क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने हैं। एक्स को 0 को पुट करने के बाद उसके बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। अब सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकाल लोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला होगा उसको जैसे नाम हमने दिया सी, उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब आप उसको पुट करोगे तो आपके पास 3 सिचुएशन आएगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उल्टा होता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होता है, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा होता है। और अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे और ट्रिपल डेरिवेटिव पे चेक करेंगे वैल्यू पॉइंट ये क्रिटिकल पॉइंट को। अगर इससे आपकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होता है। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन आगे क्वेश्चंस हम करेंगे वहां पर समझाऊंगा आपको कि कब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज ना करके फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना चाहिए। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, कुछ पार्ट हम इसमें से करते हैं, समझते हैं कि कैसे आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो ये आपके पास फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका डेरिवेटिव करना है पहले तो ये आ जाएगा 6x - 4। उसके बाद इसको पुट करना है। x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 4/6 यानी 2/3। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास 6। अब यहाँ पर देखो x तो है ही नहीं, तो अगर आप ये वैल्यू पुट करना भी चाहो करके तो आप मतलब शो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू कुछ पुट कर नहीं पाओगे। तो ये 6 का 6 ही रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो ये पॉइंट है हमारा 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर आपको लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यूज इसने पूछा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होता है वहां पर आपको ये वैल्यूज पुट कर देनी है। x की जगह 2/3 यहां पर पुट कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 4 और ये 9 से कट जाएगा, यानी 4/3 आएगा। इधर इधर आ जाएगा 8/3 और ये आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 6/3। तो 4 और 6 10, 10 में से 8 2, यानी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2/3। ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यूज आ गई। ऐसे उसके बाद करते हैं हम, या सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 2x³ - 21x² + 36x - 20। इसका डेरिवेटिव करते हैं। 6x² - 42x + 36, 6 आप कॉमन निकाल दो। इसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर x - 1 आ गया, दूसरा फैक्टर x - 6 आ गया। ठीक है, अब आप इसको पुट करेंगे 0, तो x की वैल्यू आपको एक तो 1 मिलेगी और एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। अब इन वैल्यूज को आपको सेकंड डेरिवेटिव में डालना है। सेकंड डेरिवेटिव आप इसी का कर लो, 6 2 12x - 42।
अब x की वैल्यू अगर आप 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा 12 माइनस 42 यानी माइनस 30 आ रहा है, लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आने का मतलब है कि 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर पुट करना है, x की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, जैसे माइनस 21 आएगा, प्लस 36 और फिर माइनस 20, तो 36 और 2 38 माइनस 41, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपके पास -3। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है 6, उस पर चेक करते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे 12 इंटू 6 माइनस 42, तो ये 30 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है 6 हमारे पास क्या आ गई, 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए भी आपको वैल्यू को क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पुट कर देना है। 2 इंटू में एक्स क्यूब यानी 2 इंटू में 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। ठीक है, इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वैल्यू आ रही है -128। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये वैल्यू इसकी बनेगी -128। इस तरह से आप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ये वाला कर देते हैं जिसमें x की पावर 4 आ रही है, इसको कर लेते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें तो नहीं आएगा। चलो, यहां पर आपको fx दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब -1। डेरिवेटिव किया हमने 5x की पावर 4, 20x की पावर 3, 15x स्क्वायर। यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो यहाँ रह जाएगा x स्क्वायर 4x प्लस 3। अब आप इसके फैक्टर करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो एक x -1 हो गया फैक्टर, एक x -3 हो गया। अब इसको अगर आप पुट करेंगे 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू एक तो यहां से निकलेगी, एक आप यहां से वैल्यू निकालो और एक यहां से, 3 वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू 0, 1 और 3। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम, इसका ही करेंगे, 5 4 जा 20, x की पावर 3, यह आ जाएगा 60, x स्क्वायर 30x। अब यहां पर सेकंड डेरिवेटिव में पहले हम वैल्यू डालते हैं 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो सारा 0 हो गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव निकाल कर चेक करना है। थर्ड डेरिवेटिव करते हैं, 60x स्क्वायर 120x प्लस 30। अब अगर इस वैल्यू को हम यहां पर डालें और ये वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 30 आ रही है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट आया हमारा 0, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। उसके बाद फिर बाकी जो 2 पॉइंट है उनको भी चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 और 3। सेकेंड डेरिवेटिव यहां पर है, x की जगह 1 डालते हैं, तो ये देखो 20 हो जाएगा, -60 प्लस 30, तो 30 और 2 50 -10 यानी -10 आएगा, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब है कि
x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए आपको यहां पर पुट कर देना है x की जगह 1, यहां पर पुट करेंगे 1 -5 +5 -1, तो यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा जो पॉइंट है 3, इस पर चेक करते हैं। अब यहां पर आप डालेंगे तो 20 इंटू में x की पावर 3 की पावर 3 हो गया, 60 इंटू में 3 की पावर 2, 30 इंटू में 3, 27 2 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस 90, तो ये कैंसिल, 90 आ गया मतलब ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? 4th। यहाँ पर 3 की पावर 5, 5 इंटू 3 की पावर 4, 5 इंटू 3 की पावर 3 -1, तो 3 की पावर 5 करोगे तो आ जाएगा 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से 243, और यहाँ पर 81 को 5 से करेंगे, इधर आ जाएगा 27 इंटू 5। तो ये सारी वैल्यूज हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5 8, 4 3 7, 2 और 1 3, -406, तो ये वैल्यू आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू -28। उसके बाद जो इसका 5th पार्ट है, ये जो ML अग्रवाल की बुक है उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। तो जो ML अग्रवाल वाली वीडियोस आएंगी उस, अगर आप ये पहले ट्राई करके देख लेना, अगर आपसे नहीं निकलता है तो फिर आप उस वीडियो से उसको फॉलो कर लेना। और जो 6th पार्ट है इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे जैसे आप ये करेंगे ना, सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। तो क्या इसको तो आगे जो ये 5th और 6th पार्ट है, ये ML अग्रवाल की जो बुक है उसी के अंदर ये क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन आप उस वीडियो से कर सकते हैं। आप पहले ट्राई करेंगे, इसी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कंसेप्ट यही रहेगा, ऐसे ही करना है। आप उससे ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं निकलता तो आप जो ML अग्रवाल की वीडियो आएंगी उससे आप इन क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन दे रखा है ये x + 1 की पावर 6, आपने डेरिवेटिव किया, 6 इंटू में x + 1 की पावर 5 आ गया, इसको पुट करेंगे 0, तो x + 1 की पावर 0 पुट करने पर वैल्यू आएगी -1। अब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालो, 6 इंटू ये 5 इधर आगे आ जाएगा, सीधा 30 कर दो, और x + 1 की पावर 1 कम होगी। अब इस वैल्यू को आप सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, 36 इंटू में 0 की पावर 4 मतलब 0। तो 0 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे थर्ड डेरिवेटिव से। अब थर्ड डेरिवेटिव में भी आप देखोगे ये 4 3 जा 120, ये आ गया x + 1 की पावर 3। अब मैं यहाँ भी अगर वैल्यू डालूंगा -1 तो भी ये 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना वो फेल हो रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो रहा है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो जहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाए या आपको पहले से लग रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो सकता है, तो आप वहीं पर स्टार्टिंग से फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से हम करेंगे तो कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था।
या आपने x की वैल्यू 0 देखी, आपने 0 पुट करनी है डेरिवेटिव के अंदर, 0 से एक बार वैल्यू कम करनी है, 0 से एक बार वैल्यू ज़्यादा करनी है। तो हमने वैल्यू से कम करेंगे तो -0.1 और ज़्यादा करेंगे तो +0.1। जब आप -0.1 डालते हो डेरिवेटिव के अंदर तो यहाँ पर देखो माइनस में वैल्यू आएगी -0.1 प्लस में 1, तो प्लस में ही आएगा। तो प्लस में आने का मतलब है ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर आप 0.1 डालते हो तो भी ये प्लस में रहेगा। तो साइन चेंज नहीं हो रहा। जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो वो पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन। x = 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, fx आ गया आपके पास x-1 एंड x-2 का स्क्वायर। आपने डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x-1 का डेरिवेटिव 1, x-2 का स्क्वायर सेम, प्लस x-1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू x-2। अब आप x-2 कॉमन निकाल दो तो इधर से x-2 बच गया और इधर से 2 इंटू में x-1 यानी 2x-2, सिंप्लीफाई भी कर दिया हमने। ठीक है, ये x-2 कॉमन निकाल दिया और 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ गया आपके पास 3x-4। तो आपने इसको पुट किया, तो एक x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 2, एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब यहाँ से करोगे, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो फिर यहीं पर लगा लेते हैं, यहाँ पर छोटा पड़ेगा। x-2 का डेरिवेटिव करेंगे 1 इंटू 3x-4 प्लस x-2 एज इट इज और 3x-4 का डेरिवेटिव 3, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये बना 3x-4 3x-6 यानी 6x-10। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। तो हमने किया यहाँ पर 2 6 12 -10। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ग्रेटर देन पे मिनिमा हो गया। अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पूछिए नहीं पूछिए, पूछिए। अगर वैल्यू पूछा तो वैल्यू निकालो, अगर सिर्फ इतना पूछता है कि भाई पॉइंट बताना है तो पॉइंट निकालो। लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आएगी, यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करना है हमें 2, तो 2 यहाँ पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सारा 0 ही हो जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू 0। और जो दूसरा पॉइंट हमने निकाला है 4/3, उस पर चेक करो। तो सेकेंड डेरिवेटिव ये हमारे पास 6x-10 6x-10, तो ये आ जाएगा -2, लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 का मतलब है कि 4/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह 4/3 -1 4/3 -2 और उसका स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे 1/3 रहेगा, 3 2 जा 6, 6 - 4 2 और स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहना है, तो 4/9। वैल्यू आ गई आपके पास 4/27। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4/27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें। अच्छा, 3 का मैं आंसर आपको बता दूं, आप खुद ट्राई करेंगे इसको एक बार, लेकिन 3rd पार्ट का जो आंसर है 0 और 3 पॉइंट आएंगे इसके अंदर, 0 4 और -3। ठीक है, 0 आएगा,
एक 4 आएगा और एक -3 आएगा। इस पर ये क्या क्या होंगे, 0 पर वैल्यू होगी मैक्सिमम, 4 पर होगी मिनिमम, इस पर मैक्सिमम होगी, इस पर मिनिमम होगी, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में कहता है x इंटू 33 माइनस एक्स की पावर 1/2। एफ एक्स है हमारे पास x इंटू 33 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, x का तो 1 हो गया, ये एज इट इज रहेगा, प्लस पावर इसकी 1/2 बाहर है भाई, x एज इट इज रहेगा, और ये 1/2 का मतलब रूट ही हो गया। रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट x होता है। तो रूट की जगह आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, रूट में लिखना है, रूट में लिख दो। और फिर चेन रूल लगाएंगे तो -x का डेरिवेटिव करेंगे -1 आएगा। अब इसका आप एलसीएम लेंगे इस पूरे का, तो एलसीएम में आपके पास ये 2 आ जाएगा और 33 माइनस एक्स की पावर 1/2। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी पावर हाफ है, यहाँ भी पावर हाफ है, तो वो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा। जैसे रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आ जाता है, तो सेम वही, और 2 साथ में आ जाएगा, 2 इंटू 33 माइनस एक्स। एक्स -1 करेंगे तो ये -x आ जाएगा यहाँ पर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 66 -2x और एक x ही हो जाएगा -3x। अब यहां पर पुट करते हैं इसको 0, इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बनेगी 22। अब x की वैल्यू 22 आ गई। अब यहां पर अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने जाएंगे तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसके लिए लगाना पड़ेगा हमें क्वोशिएंट रूल। तो अगर हमें लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव में, टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, अगर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, वो थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो बेटर रहेगा कि हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज़ करें, वो हमें आसान पड़ेगा। तो 22 से मैं छोटी वाली वैल्यू लगता हूँ कोई, तो 21.9, और 22 से थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो 20.1, ये दो वैल्यूज आ गई। अब 21.9 जब फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखोगे आप x की जगह 21.9 तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट करेंगे, पॉजिटिव आएगा। मेन मसला है हमारे पास ऊपर का, तो यहाँ पर 21.9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 से थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि 22 3 जा 66 होता है। आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू क्या आएगी, बस आपको साइन पता चल जाए। तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप 22.1 यहाँ पर डालते हो तो ये बन जाएगा 66.3, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये साइन बन जाएगा नेगेटिव। तो आपने वैल्यू कम करी, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ा दी, कम हो गया, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 22 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये हमारा आंसर रहेगा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, उसको आप पुट करेंगे यहाँ पर, x की जगह 22, 33 माइनस 22, तो 22 इंटू में 11 की पावर हाफ या स्क्वायर रूट ऑफ 11, ऐसे लिख के छोड़ सकते हो या ऐसे लिख दो, पर रूट वूट की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख के आप छोड़ देंगे, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 5th करते हैं। 5th क्वेश्चन में जो एफ एक्स है, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले आप क्या करो, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लो,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे में तो क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा, लेकिन नीचे फिर आपको प्रोडक्ट भी लगाना पड़ जाएगा, डबल डबल रूल हो जाएंगे। तो बेटर रहेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई करके। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव 1 इनटू में एज इट इज, फिर माइनस का साइन, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कैंसिल, प्लस 4 माइनस यहां से कॉमन निकाल देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब इसको जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा उधर जाके, केवल ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपको पुट करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू बनेंगी प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर भी अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही आपको बेटर रहेगा चेक करने के लिए। तो 4x इक्वल्स टू 2, 2 पर अगर हम निकालें तो 2 से वैल्यू थोड़ा सा हमने कम की तो 1.9 आ गई, थोड़ा सा ज़्यादा करी तो 2.1 आ गई। अब 1.9 अगर हम वैल्यू करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 1.9 आप करोगे तो इसके स्क्वायर से इसकी जो वैल्यू है 4 से तो छोटी आएगी, मतलब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव बाहर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे तो पॉजिटिव रहना है, उसका तो कोई सीन ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहना है, मतलब ग्रेटर देन 0। 2.1 आप यहाँ पर डालोगे तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो यानी पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव हो गया। तो आपने वैल्यू कम करी, ये बढ़ गया, वैल्यू बढ़ा दी, ये कम हो गया। तो x इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी, यहां पर डालते हैं x की जगह 2, नीचे 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी माइनस 1 आ गई। अब जो दूसरा पॉइंट है आपके पास माइनस 2, उसको चेक करते हैं। इसमें छोटी कम करोगे तो माइनस 2.1 आएगी, और बढ़ाओगे तो 1 पॉइंट माइनस में 1.9 आएगी। अब माइनस 2.1 डालोगे या 2.1 डालोगे, बात तो वही रहेगी, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, नीचे तो आपको देखना ही नहीं है। तो यानी यहाँ पर लेस देन 0 आया था तो यहाँ भी लेस देन 0 आएगा, और यहाँ ग्रेटर देन 0 आया तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ वैल्यू कम करी, छोटा हो गया, यहाँ वैल्यू बढ़ा दी है, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट बनेगा आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू x की जगह आपको -2 पुट करना है, यहाँ पर x की जगह -2, नीचे -2 -1 -3 और -2 -4 -6। तो यहाँ से आप इसको काट दो, ये आ जाएगा -1.9, 1/9। तो ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपने डेरिवेटिव किया, जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपके पास ये दिया हुआ है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x², इसका हो जाएगा +4/x³। अब इसको जब आप पुट करोगे 0, तो इसको इधर लेके जाते हैं, x³ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2।
अब x की वैल्यू 2 सेकंड डेरिवेटिव पर चेक करेंगे, तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान है, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4/x⁻3, इधर से आ जाएगा 4 3 12/x⁴। अब सेकंड डेरिवेटिव आप यहाँ पर डालो, तो 4/2⁻3 मतलब 8 हो गया, और यहाँ पर 16, तो 4 2 8, या इसको ऐसे करते हैं 2 6 12, तो 4 -6 यानी -2/8, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब है कि x = 2 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पर पुट करते हैं x की जगह 2, तो यह आ जाएगा 1 - 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो बन रही है यहाँ पर 1/2। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। सेकंड पार्ट में जो fx है आपके पास, ये है x+1 एंड x+2 की पावर 1/3, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव किया आपने, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका डेरिवेटिव 1, x+2 की पावर 1/3, माइनस का साइन, सॉरी प्लस का साइन, x+1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/3, और पावर एक इसकी कम करेंगे तो आ जाएगा -2/3। जो -2/3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 एक तो नीचे आ गया, और जो पावर माइनस में है इसको हम ऐसे प्लस में लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x+2 आ जाएगा, इधर से x+1। अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से 3x आएगा, प्लस में x ही हो गया 4x हो गया, और 3 2 6 + 1 7 आ गया। तो ये बन गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। अब इसको आप पुट कर दो 0, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, 4x + 7 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई -7/4। ठीक है, -2 से तो बड़ी है वैल्यू, तो -7/4 को आप सेकंड डेरिवेटिव में चेक करो। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे या फर्स्ट डेरिवेटिव से करोगे, ये आपके ऊपर चॉइस है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक रहेगा, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो -7.4 का मतलब हो गया, मैं लगभग की वैल्यू ले लेता हूँ, -1 पॉइंट कितना बचेगा 3 और 30 हो जाएगा, 4 7 28, यानी -1.75 वैल्यू है। अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ करते हैं, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू कम लेते हैं, यानी -1.76 ले लेते हैं, और वैल्यू बढ़ाएंगे तो आएगा -1.74। अब आप जब यहाँ पर वैल्यू डालोगे 4 × में x की जगह डालोगे -1.76, तो अगर मैं यहाँ पर देखो x की जगह -1.76 वैल्यू डालता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 = 24, 4 7 = 28, और 28 और 2 30, और 4 + 3 7, तो आएगा -7.04। इस वैल्यू से बड़ा हो गया। अब इस वैल्यू से ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर ही आ जाएगी नेगेटिव। अगर हम -1.74 डालते हैं तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो वैल्यू बढ़ाई बढ़ गया, वैल्यू घटाई घट गया, यानी x = -7/4 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनी, इसको अब यहां पर पुट करेंगे, x की जगह -7/4 + 1, -7/4 + 2, इसकी पावर 1/3, तो यह आ जाएगा यहाँ से 4 इधर, यानी -3/4, 4 2 8 8 - 7 1/4,
इसकी पावर 1/3। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। पीछे जो किया हुआ है इसमें -3 अपॉन, नीचे 4 की पावर ऐड कर दी है बस, और कुछ नहीं है। इसमें -3/4 की पावर, इधर 1 है, इधर 1/3 है, तो 4 की पावर 4/3, ऐसे आंसर छोड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन में कहता है कि इट इज गिवन दैट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस। मतलब ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पर, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें a की वैल्यू क्या है। तो पहले तो आप डेरिवेटिव करो, 4x³ माइनस 124x प्लस ax, खाली a आएगा, ठीक है। अब इसने बताया कि ये जो x इक्वल्स टू 1 है क्रिटिकल पॉइंट है। अब x इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हम कहाँ से निकालते हैं? जब हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' को हम 0 पुट करते हैं। अब यहां पर x की वैल्यू इसने ऑलरेडी हमें दे रखी है कि x की वैल्यू तो 1 आ गई है, क्रिटिकल पॉइंट इसने ऑलरेडी दे रखा है। तो मतलब हम यहां पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो भी ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब f'1 का मतलब है जो आपके पास ये f' आया वहां पर x की जगह 1 पुट कर दो। 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a। तो ये 4 आ गया, ये -124 हो जाएगा, यानी -120 हो गया, और a की वैल्यू आ जाएगी +120। ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज e⁻1/e। तो आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, f(x) की वैल्यू है 1/x की पावर x। ये जो 1/x आ रहा है इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब आपको अगर एक डेरिवेटिव याद हो, क्योंकि जब मैंने डेरिवेटिव कराया था तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप इसका डेरिवेटिव याद कर लो। ये था x की पावर x log x + 1, ये डेरिवेटिव था। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर हम उसकी हेल्प से करना चाहें डायरेक्टली, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? देखो ये जो -x होता है ना, ये आगे आता है। अगर हम वहां पर log जब लगाएंगे तो ये जो -x है ये आगे आता है, और ये log के साथ ये वाला x रहता है। तो मतलब आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा आपके पास -x की पावर -x और log x + 1। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 पुट करते हैं। तो एक फंक्शन तो आपका ये बना x की पावर -x, इसको आप 0 पुट करेंगे तो, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू ऐसी कोई पॉसिबल ही नहीं है कि जिसको आप यहां पर रख दो दोनों जगह पर और आंसर आपका 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आएगा ऐसे e की पावर x या a की पावर x, x की पावर x, ये कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, यानी यहाँ से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए आपको इसको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1 को उधर लेके जाएंगे, -1 हो गया। अभी जो log फंक्शन है इसको जब आप उस साइड लेके जाओगे, log को जब आप उधर लेके जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। log को उधर लेके जाएंगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/e, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें चेक करना है कि इस पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से आप जब करोगे इसमें, तो x की वैल्यू क्योंकि 1/e है, अब अगर आप 1/e से थोड़ी सी वैल्यू छोटी रखोगे या थोड़ी सी वैल्यू बड़ी रखोगे तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखो वैल्यू आपकी 1/e है, मतलब e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। अगर उस वैल्यू से मैं थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो क्या होगा,
तो इसमें अगर आप एफ डैश जो भी वैल्यू आप ले रहे हो 1/e से अगर छोटी वैल्यू ले रहे हो लेस देन 1/e और एक बार लेनी है आपको ग्रेटर देन 1/e। अब यहाँ पर ये जो 1/e है ये आपकी वैल्यू कहाँ से निकली थी जब log x की वैल्यू -1 थी। अब जब आप इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। x की वैल्यू को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। ये वाली वैल्यू बढ़ने का मतलब ये पॉजिटिव साइड जाएगी, यानी ये -1 से वैल्यू बड़ी होगी। अब -1 से अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगा तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये -1 से वैल्यू बड़ी होगी, यानी -0.9 -0.8 समथिंग इस तरह से होगी। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव बनेगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बाहर इसके नेगेटिव साइन है, तो इसलिए जो ओवरऑल आंसर आपका आएगा वैल्यू बढ़ाने पर वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर लेस देन 0 आंसर आएगा और यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि जब आप कम करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू कम होने का मतलब है -1 से इधर वैल्यू बढ़ेगी, यानी -2 -3 इस तरह से वैल्यू बढ़ेगी। तो ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें आसान पड़ेगा। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव से करने जाएंगे तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, आप उसको भी करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू हमने कम करी, ये बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ा दी, यहाँ पर कम हो रही है। तो 1/e इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बना। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको जो फंक्शन है यहाँ पर डालना है 1/x की जगह डालेंगे 1/e। ये e ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो e की पावर 1/e हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, इसमें कहता है कि प्रूव दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ fx, ये fx है हमारे पास, ax प्लस b/x, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो है 2√ab। तो पहले आप डेरिवेटिव करो, a आ गया, इसका -b/x² आएगा, इसको पुट करेंगे 0, इधर लेके जाओ तो x² की वैल्यू आएगी b/a, यानी x की वैल्यू बनेगी b/a² में। ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि आपको a की वैल्यू लेनी है, क्योंकि a भी यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है। सारी वैल्यू जो है इसमें ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपका ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू √b/√a आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस में 2b/x³। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर डालते हो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो यानी यहाँ पर ये तो पता लग गया कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, √b/a इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और वो मिनिमम वैल्यू आएगी क्या, इसके लिए यहाँ पर पुट करते हैं a इंटू में x की जगह आ गया √b, अलग अलग करके लिख देते हैं ऐसे √a प्लस b/√b, अपॉन में जो √a आएगा उसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये √a और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √a ऊपर हो गया, √b इधर ऊपर हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे √b, तो ये भी a√b है, ये भी a√b है, दोनों रूट के अंदर है, तो 2 टाइम्स ऑफ √ab, ये आपका आंसर जो है ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। ये डेरिवेटिव आपको दे रखा है, इसके टर्निंग पॉइंट भी आपको दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड शो दैट y इज मैक्सिमम एट p। y जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम का मतलब है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। ये मतलब है, दो वैल्यू अलग अलग नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर पहले तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले जो डिनोमिनेटर है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा x² -5x + 4। ठीक है, अब dy/dx करा आपने,
तो ए एक्स का ए हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फिर माइनस का साइन, ए एक्स माइनस बी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर आया 5ax प्लस 4a, इधर से माइनस एक्स से इसको करेंगे तो माइनस 2ax प्लस 5ax, ये माइनस माइनस प्लस 2bx, फिर माइनस 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 यानी माइनस 5b डिवाइडेड बाय और इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो जाए, ये माइनस 2ax स्क्वायर था, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ax स्क्वायर हुआ, माइनस 5ax प्लस 5x कैंसिल, 2bx बच गया, 4a माइनस 5b। इसको जब जीरो पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो तो जाके ख़त्म ही हो जाएगा आपके पास, पर आपको क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो एट x इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स इज 0। तो x की जगह 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा माइनस 4a, इधर करते हैं तो आ जाएगा 4b प्लस 4a माइनस 5b, और अपॉन में यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, चलो मैं डाल देता हूँ x की जगह यहाँ पर 2 डाल दा 4, 5 2 ज़ा 10, पर ये वाली वैल्यू इधर जाके 0 हो जाएगी। यहाँ से माइनस 4a से कैंसिल हो गया, इधर से माइनस b बचेगा, माइनस b इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि b की वैल्यू आपको मिलेगी 0, यानी जो b है वो आपके पास 0 है। अब क्योंकि इसने ये भी दिया है कि जो ये -1 है ये y की वैल्यू है जब x की वैल्यू 2 होती है, तो हमें पता तो चल गया कि x की वैल्यू 2 पर b की वैल्यू ये होगी। तो वापस हम इस फंक्शन पे जाएंगे, y की जगह रखेंगे यहाँ पर -1, यहाँ जाएगा ax, x की जगह रहेगा 2 और b की जगह पर आ जाएगा 0, फिर नीचे x -1 यानी 2 - 1 1 हो गया, 2 - 4 यानी -2 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, b की वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब कहता है कि एंड शो दैट y इज मैक्सिमम एट p, y जो है p पर मैक्सिमम है, p मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमम है। तो हम यहाँ हमारे पास जो a और b की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर रख के पहले हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं कि ये dy बाई डी एक्स क्या है। a की जगह 1 रखना है तो ये देखा, ये आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, b की जगह पर आपको 0 रखना है, ये 0 हो जाएगा, ये 4a रहेगा, a की जगह 1 यानी 4 हो गया, और यहाँ पर b की जगह 0, तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है किस पर, इस पॉइंट पर चेक करना है कि वो मैक्सिमम आएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 से थोड़ा सा कम करूं या थोड़ा ज़्यादा करूं, जो डेरिवेटिव है मेरे को चेक करना है किस पर, x इक्वल्स टू 1.9 पर। अब 1.9 में यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, नीचे आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आई, ये आपने कम किया तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और जब आप इसको बढ़ाओगे 2.1 लोगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एथ क्वेश्चन में देखो कहता है कि इस फंक्शन पर ना तो मैक्सिमा वैल्यू होगी ना मिनिमा होगी, मतलब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा। तो उसके लिए चेक करते हैं कि पहले डेरिवेटिव निकाला आपने, 3 4 ज़ा 12, 18 2 ज़ा 36x प्लस 27,
इसमें से कॉमन निकाल दिया 3, तो 4x स्क्वायर, 4 9 जा 36 प्लस 9, यहाँ पर 12। ठीक है, ये आपके पास बना। अब इसको पुट करते हैं 0, तो ये जो 4x स्क्वायर है माइनस 12x प्लस 9, ये 0 के बराबर रखेंगे, तो या तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, या आप सीधा सीधा यहाँ पर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो भी यही बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे ये, इसका स्क्वायर करेंगे ये, 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 3/2 यानी 1.5। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इसका मतलब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मत करना, वो फेल होएगा, मत करना उसे, सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव से ही यूज़ करना। ठीक है, जहाँ भी ये लिखा जाए कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो आपको इससे 1.5 से वैल्यू थोड़ी सी छोटी करनी है, तो हमने ले ली 1.4 और एक बार वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। अब जो f डैश x है, f डैश x आपका, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कि फैक्टर तो इसी से बनाए थे ना हमने, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, तो f डैश x 1.4 डालोगे, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इट हैज़ नीदर मैक्सिमा, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन्स नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। इसके एमएल अग्रवाल, एमएल भार्गव के जो बाकी के क्वेश्चन हैं 9, 10, 11, इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ और लोकल वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी उसी के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।